नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी आंतरभारती ह्या पाठ्यपुस्तकातील जी संतवाणी आहे दुसरी आपण बघितलेली आहे काल, शेख मोहम्मद सांगती सेव ही हे जे अभंग आहे शेख मोहम्मद यांनी लिहिलेलं, याच्यावर आधारित आज आपण स्वाध्याय बघणार आहोत. आपण ह्या अभंगामध्ये काय बघितलं होतं मित्रांनो? आपण बघितलं होतं कशा पद्धतीने या अभंगात साधूच्या अंतर्मनाबद्दल आपल्याला माहिती दिलेली होती की साधूचा स्वभाव कसं असतं. साधूचा जो स्वभाव असते ते वरून कठोर जरी असलं पण आतून ते खोबऱ्यासारखं मुलायम असते असं याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. तो दोस्तों, आज हम शेख मोहम्मद सांगती सेव इस अभंग का आज स्वाध्याय देखेंगे. और स्वाध्याय देखने से पहले मैं आपको इस अभंग के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ कि अभंग में कैसे जो संत कवि थे शेख मोहम्मद, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमें साधु के स्वभाव की जानकारी दी थी कि उनका स्वभाव कैसी था. अगर उनको हमें पहचानना है तो उस किस आधार पर उनको पहचानना चाहिए, ये सब हमने इसमें देखा था. किसमें देखा था? जो हमारा अभंग था उसमें देखा था. और उसमें से हमें पता चला था कि साधु कोई सादा व्यक्ति नहीं होता है, तो वो अंदर से काफ़ी भावुक होता है और उसके वजह से काफ़ी लोगों का उद्धार भी होता है. ये हमने अभंग के माध्यम से देखा था. जैसी उदाहरण उन्होंने केकती के पेड़ का उदाहरण दिया था, किस प्रकार से वो पूरी तरह से कांटे से घिरा होता है उसका दिया था. फनस कैसी बाहर से भले ही उसमें कांटे हो लेकिन भीतर जब हम उसको ये करते हैं तो कैसी होता है, एकदम मीठा. तो साधु का स्वभाव भी उसी प्रकार से मीठा बताया गया है. खोबरा का उदाहरण दिया है. जो नारियल होता है वो कैसे होता है, ऊपर से सख्त होता है और अंदर से उतना ही मुलायम होता है. तो इस प्रकार से उनके स्वभाव के गुण इसमें हमको बताया गया है दोस्तों. तो आज हम इस पर आधारित जो स्वाध्याय है वो समझने का प्रयत्न करते हैं. पहला प्रश्न है मित्रों, खालील आकृति पूर्ण करा. मतलब एक हमको आकृति दी है, उसको हमें अभंग के आधार पर क्या करना है दोस्तों, पूरी करना है. हमने अभंग समझ लिया है, अब हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं मेरे विद्यार्थी मित्रों. तो किस प्रकार से करते हैं वो हम अभी देखेंगे. तो प्रश्न ऐसा है, अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे, म्हणजे अभंगमध्ये कोणते कोणते फुलं व फळांची माहिती दिलेली आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला द्यायची आहे. जैसे आपको पता है इसमें फनस के बारे में जानकारी दी है, वो एक फल है. फूल केकती के बारे में दिया है, वो एक फूल है, केकती फूल है, फनस फल है और नारड़ भी है ना. तो ये तीन चीज़ें आपको इसमें लिखनी है. किस प्रकार से लिखनी है वो मैं तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है. पहले इसमें केकती लिखना है, दूसरे इसमें फणस लिखना है और तीसरे इसमें नारियल लिखना है. आपण म्हणजे नारळ लिहायचं आहे मराठीमध्येच लिहायचं आहे, नहीं तो नारियल हिंदी में लिखोगे तो अंक कट जाएंगे. मैं हिंदी में आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को मराठी समझने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है. ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं. तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक वाक्यात उत्तर लिहा. मतलब एका वाक्यात आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे. शेख मोहम्मद यांनी केलेला उपदेश. त्यांनी आपल्याला कोणता उपदेश दिला, उपदेश यानी संदेश कौन सा दिया है उसके बारे में लिखना है. तो यहाँ ये जो उत्तर मैंने लिखा है ये आपको लिखना है. सद्गुरूंच्या मनातील भाव, ये भाव है, भाव स्वतःच्या मनात धारण करावा. सिर्फ क्या लिखना है, सद्गुरूंच्या मनातील भाव, उनके मन में जो भाव है ना वो अपने मन में धारण करना है. मतलब हमको अगर उनके समान बनना है तो उनके जो भी गुण है उसको हमें खुद के अंदर भीतर लेना है. असा उपदेश संत मोहम्मद यांनी केला आहे. ठीक आहे, समजलं आहे उत्तर. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला याला लिहायचं आहे. ठीक आहे. प्रश्न तीसरा आहे, वैशिष्ट्ये शोधून खालील तक्ता पूर्ण करा. हा तक्ता आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. तक्ता म्हणजे फ्लो चार्ट पूर्ण करायचा आहे. तो कशा पद्धतीनं करायचा आहे तो आता बघूया. तर सर्वात प्रथम त्यांनी काय दिलेलं आहे, अभंगात उल्लेखलेल्या गोष्टी, कोणत्या कोणत्या गोष्टी व व्यक्ती त्यांनी सांगितल्या आहेत त्याच्याबद्दल त्यांनी माहिती दिलेली आहे. जसं केकती दिलेला आहे, फणस दिला आहे, नारळ, संत. ये चार चीज़ों के बारे में हमको उनकी बाह्य रंग मतलब बाहर से वो कैसे होता है और अंदर से अंतरंग म्हणजे आतून तो कसा असतो त्याच्याबद्दल
यहाँ पर हमको उसकी जानकारी लिखना है, जैसे आपको पता है। और ये सब हमको अभंग के माध्यम से लिखना है, कविता में ही है, अभंग में ही है, उसमें से ही आपको ये ढूंढ के लिखना है। तो किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से इसका बाह्य रंग और अंतरंग के बारे में मैंने जानकारी लिखी है। आप इसे देखकर लिख सकते हो। केकती, केकती को कशी बताया हमने, काट्यांनी वेढलेला, म्हणजे त्याचे झाड तुम्ही बघितलं आहे की बाहेरून पूर्ण त्याला कसं असते, काट्यांनी वेढलेले असते। आणि अंतरंग कसं असते, सुगंधी केवडा, केवडा म्हणजे त्याचा सुगंध, त्याचं जो फूल आहे त्याला केवडा म्हणतात, ते अगदी सुगंधित असते। बाहेरून जरी त्याला काटेने वेढलेले असेल तरी फूल आहे ते सुगंधी असते। फणस, सर्वांगभर काटे, त्याची पूर्ण अवतीभवती काय असते, काटे असते। व आतमधील जो गर आहे, जो त्याच्या आतमधला जो गर आहे तो कसा असते, रसाळ असते, गोड असते। तुम्ही याला दुसरं पण लिहू शकता, गोडीने भरलेला, एक तर हे लिहा किंवा गोडीने भरलेले, म्हणजे अतिशय गोड, म्हणजे बहुत ही मीठा रहता है। तो गोडीने भरलेले लिहा किंवा रसाळ गरे लिहा, दोनपैकी एक लिहिलं तरी चालेल। यानंतर तिसरा आहे नारळ। नारळ तुम्ही बघितलं आहे की बाहेरून कसं असते, कठीण असते, खूप जास्त सक्त असते, आणि आतून कसं असते, मुलायम खोबरं, जेव्हा आपण फोडतो त्याच्यामध्ये मुलायम खोबरं असं असते, आहे की नाही, ते इथे तुम्हाला लिहायचं आहे। त्यानंतर संत, संत कसं असते, स्वभावाने कठोर असते, आतून तुम्हाला वाटतं खूप कठोर आहे, कडक है, तो ऐसे लगता है ना हमको, लेकिन उनके जो शब्द है ते कैसे असते, गाढ़े असते, गाढ़े म्हणजे बहुत ही गहरे शब्द होते हैं उनके। और ये अंतरंग कसं असते, बोधाने ओसंडलेले, बोधाने ओसंडलेले मतलब क्या आता है, पूरी तरह से उपदेश से भरा हुआ, उनकी हर एक बातें अगर हम हमारे मतलब जो ख्यालात में लेंगे तो हमारे जीवन में एक अच्छा सकारात्मक बदल हो सकता है, मतलब कुछ न कुछ उपदेश मॉरल वो देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल पूरा करना है। ये जो 4 मार्क का टेबल है ये आपको पूरा करना है, ये 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद है स्वमत। तो आपको 2 स्वमत दिए दोस्तों यहाँ पर, अभंगाद्वारे साधुत्व ओळखण्याचे निष्कर्ष सांगा। तर कोणते कोणते निकष आहे ते पाहू आपण। तर त्याच्यात सांगितलं आहे, शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगात संत कवी शेख मोहम्मद यांनी साधुत्व पण ओळखण्याचे निकष सांगितलेले आहे। निकष म्हणजे त्याचे जो एक पैमाना बोल सकते उसको बताया। संत कवी शेख मोहम्मद म्हणतात की जे साधू असतात त्यांचं बाह्यांग जरी व्यवस्थित दिसत नसले तरी अंतरंग खूप जान, मतलब वो बाहर से भले ही अच्छे ना दिखते हो लेकिन उनका जो अंतर मन होता है वो काफ़ी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, ऐसे उनका कहना है। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके बाद हे पटवून देण्यासाठी त्यांनी केवड्याचे फूल, फणस, नारळ याचे उदाहरण दिले। हमने अभंग में देखा उनका पूरा मन दिखाने के लिए, मन के अंदर की पवित्रता दिखाने के लिए उन्होंने उसके कई उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया है। जैसे केवड़ाचे फूल आहे, फणस आहे, नारळ आहे, इसके बारे में दिया है। साधूवरून जरी उद्धट वाटत असले तरी कल्याणासाठी ते तसे बोलत असतात, मतलब उनकी जो बोलना भले ही तीखा हो, हमें अच्छा ना लगे, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए वो बोलते हैं, कल्याणासाठी, कल्याण यानी हम अपने अच्छों के लिए। त्यांच्या म्हणणाऱ्या अंतरंगात जाऊन जर आपण विचार केला तर तो आपल्या फायद्यासाठीच असतो। ते नेहमी परोपकार करतात, परोपकार यानी दूसरों ऊपर मतलब दूसरों की अच्छाई के लिए कार्य करते। आपल्या भल्यासाठी ते आपल्याला कटू व टोचणारे बोल बोलतात, मतलब अपना अच्छा होना चाहिए, सभी को अच्छा होना चाहिए। इस वजह से कभी कभी वो काफ़ी सख्त होते हैं, हमको बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ एक मॉरल होता है, तो वो मॉरल हमें समझना चाहिए। त्यांचे हृदय खूप गोड व कोमल, उनका जब मन देखेंगे हम तो कोमल असते, हे निकष साधूचे ओळखणार। तो इतने पॉइंट आप लिख सकते हो दोस्तों, काफ़ी आसान है। और सभी अभंग के माध्यम से आप चाहो तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, अपने मराठी के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया वही लिखना है। आपको अगर अभंग समझ में आ गया तो आप अपने, ये स्वमत है, स्वमत यानी खुद का मत, तो तुम अभंग के माध्यम से ये लिख सकते हो। दूसरा जो है क्वेश्चन उसे देखते हैं। सद्गुरूचे शब्द कठोर असले तरी त्यांचे अंतकरण कोमल असते, मतलब उनका मन, भले ही उनके शब्द जो बोलते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन अंतकरण उनका हार्ट जो है, हृदय जो है, दिल जो है, वो कैसे कोमल होता है उसके बारे में इसमें जानकारी दी है। सद्गुरू आपल्याला
शिव्याशी बोलताना कठोर शब्दाचा वापर करतात. त्यांच्या कठोर शब्दाने शिव्य नाराजी होता. शिष्य जो शिष्य ने आपको पता है हम उसके शिष्य होते, तो शिष्य नाराजी होता. शिष्य लिहा येतं, नाराजी होतात. शिष्याशी, हे शिष्याशी याला कसं लिहितात मी सांगतो तुम्हाला. शिष्याशी असं लिहायचं, ठीक आहे, असतात. पण गुरुने कठोर शब्दाने सांगितले तर काम शिष्य करतो. म्हणजे जो भी काम गुरुने बताया तो शिष्य करता है. कठोर शब्दाचा वापर यामागे सद्गुरूची भावना खूप चांगली असते. मतलब वो कठोर शब्द क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी भावना उसके पीछे अच्छी होती है. कुछ तो भी अच्छा करने का क्या करते हैं, प्रयास करते. त्यांचं अंतकरण कोमल असते. ठीक आहे, कशी असते, कोमल. यामागे एकच उद्देश असतो की आपल्या शिष्यामध्ये सहनशक्ती वाढवावी. ते आपल्याला म्हणजे कठोर शब्द का बोलतात, कारण की आपण आपला जो पेशन्स आहे म्हणजे सहनशक्ती आहे त्याला मजबूत होण्यासाठी, सहन करण्याची शक्ती मजबूत होण्यासाठी ते आपल्याला हे सर्व गोष्टी सांगत असतात. कठीण प्रसंगी न डगमगता योग्य तो निर्णय त्याला घेता यावा. क्षुल्लक गोष्टीने निराश न होता त्याने आपलं सत्कार्य पुढे चालू ठेवावं असं त्यांचं सांगणं आहे. उदात्त हेतू कठोर शब्दामागे असतो. म्हणून सद्गुरूचे शब्द कठीण असले तरी त्यांचं अंतकरण कोमल असतं. मतलब वो जो भी करते हैं अपने भलाई की करते हैं. अपना जो पेशेंस है, सहन शक्ति बढ़ना चाहिए. और कोई भी कठिन परिस्थिति आई तो उसमें अच्छे से हम निर्णय लेना चाहिए. इसलिए वजह से वो इस प्रकार के शब्द हमसे बोलते हैं. तो ये आपका संतवाणी जो पहला अभंग है शेख मोहम्मद सांगती से हो, इस पर आधारित ये जो स्वाध्याय है ये आज हमने देखा. इसको अपने किताब में अच्छे से छुड़ाकर समझने का प्रयास कीजिए. धन्यवाद.